हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस के जो एसआई भर्ती परीक्षा से संबंधित। आप सभी ने आज सुबह के टाइम पर एक जो है लेटर का वीडियो देखा होगा, काफ़ी जो है वो लेटर वायरल हो रहा है और मैंने आपको उसकी जानकारी दी थी कि 6 नवंबर को उसमें परीक्षा होने की जानकारी दी गई है। ठीक है, व्यापम द्वारा जारी वो लेटर है और 6 नवंबर को परीक्षा होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये सवाल हैं, उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा और उसमें जो है व्यापम में का जो लेटर वायरल हुआ उसमें 3 घंटे का समय वहाँ पर दिया जा रहा है, जबकि ऑफिशियली जो राजपत्र है उसमें 2 घंटे का समय दिया हुआ है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही इस बारे में चर्चा करेंगे उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, क्या हो सकता है ये चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या है ये भी किसी को नहीं पता है। तो क्या उसका सिलेबस हो सकता है और साथ ही अभी इनिशियली तौर पर आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियोस बिल्कुल रेगुलर टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी आगे वीडियोज़ अपलोड की जाए तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस लेटर को एक बार ध्यान से देखिए और 2-3 बातें जो हैं वो अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर आपका डेट दिया गया है 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर जो है डिक्लेयर किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि 6 नवंबर को एग्ज़ाम होगा तो आज के डेट से अगर काउंट किया जाए तो लगभग 40-45 दिन ही यहाँ पर हो रहे हैं 6 नवंबर को। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 40-45 दिन है। तो व्यापम इतना ही समय देता है ज़्यादातर एग्ज़ामों के लिए, 40 से 45 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं देता है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि 40-45 दिन अभी से बचे हुए हैं, यानी कि ये नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आप लोग का जारी होने वाला है। हो सके तो 1-2 दिन के अंदर भी जारी हो सकता है। यदि 1-2 दिन में नहीं जारी होता है तो कम से कम 1 महीने के अंदर बिल्कुल ये आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा व्यापम के द्वारा, जिसमें सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियरली जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी कि कितने घंटे का वहाँ पर एग्ज़ाम होगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि एग्ज़ाम 10 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक होगा, यानी कि ये 3-3.25 घंटे का यहाँ टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, जो कि 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है व्यापम में। व्यापम की जो भी ऑफिशियली वर्क होता है उसके लिए, तो 3 घंटे का एग्ज़ाम टाइम आप मान करके चल सकते हैं, इस लेटर में बताया गया है। यहीं पर कन्फ्यूज़न है, यहाँ 3 घंटे बताया गया है, राजपत्र में 2 घंटे बताया गया है। अभी राजपत्र की ओर भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि चूंकि 40-45 दिन का समय यहाँ पर है तो बहुत ही जल्द आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नोटिफिकेशन का वेट करते रहें। अब बहुत सारे सवाल ये हैं कि चूंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है और सिलेबस जो है वो कंफर्म नहीं बताया गया है। राजपत्र में इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी गई है, लेकिन पूरा वहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। तो सिलेबस का वेट नहीं करना है आप लोगों को, अभी से तैयारी आप लोगों को करनी है। अब आप देखेंगे इसी लेटर में एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी गई है कि अलग अलग संभाग में कितने कितने कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरगुजा अंबिकापुर में 8,500 कैंडिडेट ने जो क्वालिफाई किया हुआ है, जो फिजिकल नापजोख हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पर प्री एग्ज़ाम में 8,500 कैंडिडेट बैठेंगे। यहाँ पर बिलासपुर में आप देख पाएंगे 22,500 कैंडिडेट, दुर्ग में 19,000, बस्तर में 6,000 और इसके अलावा रायपुर में यहाँ पर आप देखेंगे 16,500 कैंडिडेट हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो है सीरियस कैंडिडेट ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, जो फिजिकल नापजोख में उपस्थित हुए थे, वो सारे के सारे कैंडिडेट जो है सीरियस कैंडिडेट हैं। तो इन इतने सारे कैंडिडेट से आप लोगों का परीक्षा जो है, परीक्षा में कंपटीशन रहेगा। अब दोस्तों हम आते हैं राजपत्र में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एसआई भर्ती के लिए राजपत्र में जो नियम वगैरह दिए हुए हैं, उसमें प्रारंभिक लिखित परीक्षा के बारे में क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो होगी वो 300 अंकों की होगी और साथ ही 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, ये ऑफिशियली राजपत्र में दिया गया है, 300 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय रहेगा। यहीं पर जो है बहुत ज़्यादा डाउट है, चूँकि व्यापम में 3 घंटे का समय दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिया हुआ है कि कंप्यूटराइज्ड वैकल्पिक हो गए, यानी कि जिसको सीबीटी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है। लेकिन चूंकि व्यापम इसका एग्ज़ाम ले रहा है तो जाहिर सी बात है सीबीटी वो होगी नहीं, आपकी जो है रिटन एग्ज़ाम ही होगा। ठीक है, पेन से टिक करने वाला ही एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि समय आने पर कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं सुविधा को देखते हुए।
तो चूंकि इसका कार्यभार व्यापम को दिया गया है, लिखित जो है परीक्षा ऑफलाइन होगी, तो हो सकता है कि समय को 2 घंटे से बढ़ा करके 3 घंटे में किया जा सकता है। इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि चूंकि राजपत्र में 2 घंटा दिया गया है तो व्यापम को ही सुधार करना पड़े, व्यापम को अपने 3 घंटे को कम करके 2 घंटा वहाँ पर सुधार किया जाए, ये भी संभव है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। 300 अंकों की बात यहाँ पर की गई है, तो हो सकता है 150 प्रश्न वहाँ पर आपसे पूछे जाएं और 3 घंटे का ही समय दिया जाए और वो जो है एक एक प्रश्न 2-2 अंकों का वहाँ पर कर दिया जा सकता है। इस तरह से वहाँ पर संभावना हो सकती है। ठीक है, अब बहुत बड़ी बात यह है कि सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर सिलेबस को डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और जाहिर सी बात है सामान्य ज्ञान ही आपका पूछा जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में, व्यापम के एग्जाम में भी। अब ये सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होगा या फिर पूरे भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान होंगे, इसमें ये जो है क्लियर नहीं बताया गया है। और आप ये समझ करके चल सकते हैं कि दोनों ही प्रकार के सामान्य ज्ञान आपसे जरूर पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ के भी और इंडिया और विश्व के जो है पूरी तरह से आपका जी के बेस्ड रहेगा, सामान्य अध्ययन बेस्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो पूरे प्रश्न यानी कि 100% प्रश्न आपसे जीके यानी सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे। हो सकता है कुछ प्रश्न सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका मैथमेटिक्स का भी सामान्य ज्ञान आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा भाषा भी आ सकता है उसमें, रीजनिंग, और आजकल हर एक एग्जाम में कंप्यूटर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ मात्रा में 20-30% आपके जो है ये सभी मैथमेटिक्स रीजनिंग भी आपके हो सकते हैं। लेकिन इनिशियली तौर पर चूंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस वजह से आपको अभी क्या पढ़ना है, तो अभी आप जा सकते हैं आपने छत्तीसगढ़ और भारत और विश्व के सामान्य अध्ययन या फिर सामान्य ज्ञान आप कह सकते हैं उसकी ओर। तो आपको छत्तीसगढ़ क्योंकि पूछा ही जाएगा तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा भारत और जो है विश्व का भी सामान्य अध्ययन आपको लेना है। तो इनिशियली तौर पर आप छत्तीसगढ़ और भारत के जो है सामान्य अध्ययन की तैयारी फिलहाल कर सकते हैं और बहुत ही जल्द आप लोग देखेंगे कि व्यापम की तरफ से नोटिफिकेशन 1-2 दिन में या फिर 1 हफ्ते के अंदर, अधिक से अधिक 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल जारी हो जाएगा। तब तक आप लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। इस वजह से आप सीजी और भारत के जो है सामान्य ज्ञान को पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी जो भी डिटेल सिलेबस आएगा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। और बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।